प्रधानमंत्री ने जो छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है उसका अवलोकन किया। निश्चित तौर से छात्रों के माध्यम से जो देश भर से आए हुए हैं उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर शोकेस किया हुआ है। उसके बारे में प्रधानमंत्री जब पहुँचे तो उन्होंने जिक्र किया, उससे उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए। और तमाम छात्रों के साथ भी एक बेहतरीन मौका है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर या जो प्रयास उन्होंने किए हैं उसके बारे में उनको वो बता रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बहुत उत्सुकता के साथ में जानकारी हासिल करते हुए। और हम हमेशा से जानते हैं कि प्रधानमंत्री महज ये मौका ही नहीं जहाँ पे छात्रों और बच्चों के ये प्रोजेक्ट की बात हो, बल्कि जब कभी भी जाते हैं और कुछ चीज़ उनके सामने होती है, शोकेस की जाती है, कोई नई बात उनके सामने रखी जाती है, वो बेहद गंभीरता से न सिर्फ उसको सुनते हैं, उसके बारे में बारीकी से जानकारी हासिल करने की बात करते हैं। और यहाँ पर छात्र तमाम प्रकार के असंभवतः अपने जो उन्होंने एप्लीकेशंस बनाए हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को कैसे एप्लीकेबल किया जा सकता है। और ये वो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे प्रयास हैं जो कि स्कूल लेवल से शुरू होते हैं, जिनको और आगे बढ़ाने में मददगार भी होता है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं और नीतियों में फीडबैक से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और छात्रों के माध्यम से ऐसे कई सुझाव हो सकते हैं, ऐसे कई उनके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें से कोई एक ऐसी योजना या ऐसे नियम का एक आधार बनता नजर आए कि जो छात्रों ने आज प्रधानमंत्री के सामने रखा हो। इसकी संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को इस्तेमाल करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सोच को प्रधानमंत्री लगातार छात्रों के बीच में जीवंत तरीके से आगे अटल टिंकरिंग लैब हो या इस प्रकार के कार्यक्रमों से आगे रखते हैं। और छात्रों में जब इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच का एक बड़ा आधार तैयार होता है तो नए नए प्रकार के सुझाव निकलते हैं जो एक आधार तैयार करते हैं भविष्य को नई दिशा देने के लिए। और ऐसा कोई सुझाव इन छात्रों के बीच में से भी आज प्रधानमंत्री के बीच आ सकता है, जिसको शायद प्रधानमंत्री आगे कार्यान्वित करने की बात भी रख सकते हैं। तो ये अपने आप में परीक्षा पे चर्चा, जो कि आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रही है, वहां पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और उस एग्जीबिशन में, उस प्रदर्शनी में छात्रों के द्वारा दिखाए गए मॉडल्स हों या उनके प्रोजेक्ट्स हों या उनके जो एप्लीकेशंस हैं, जो इनोवेशंस को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसका वो वहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, उसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बहुत ही गंभीरता के साथ में उनसे इस पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, तो ये अपने आप में ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। अशोक कुमार पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, आपको लगता है कि परीक्षा पे चर्चा से पहले देश भर के उन छात्रों के इनोवेशंस को देखना, समझना और बारीकी और गंभीरता का भाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो उस गंभीरता को समझना चाहते हैं कि जो छात्रों के प्रयास है उस पे कैसे उन्होंने काम किया और ये कैसे आगे यूजफुल हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री युवा पौध से इस प्रकार का सीधा संवाद कर रहा है। इस तस्वीरों को आप किस तरह से देखते हैं अशोक जी? जी जी बिल्कुल। जो बात मैं कह रहा था, ये तस्वीरें उनका एक प्रमाण है, लेकिन मैं इसको एक उस दृष्टि से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। जी। एक प्रधानमंत्री बच्चों के सामने आकर उनकी बातों को सुनकर उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको ये महसूस करा रहा है कि आपकी कितनी वैल्यू है, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपका इनोवेशन कितने डिफरेंसेस पैदा कर सकता है सोसाइटी में। और एक बच्चे के लिए, हम लोग बच्चों के साथ पूरी जिंदगी बीती है, ये आपको मैं बता सकता हूं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं वैल्यूड हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी बात को सुना जाए। और अगर ये चीज प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है तो उस बच्चों का कितना प्रोत्साहन हो रहा है, इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं तो इसे उसी रूप में देख रहा हूं। लेकिन जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जी। प्रधानमंत्री ने पूरे इस देश के शैक्षणिक वातावरण को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। और उस परिवर्तन के मूल में बच्चों की गुड हेल्थ, उनकी वेल बीइंग, उनकी फ्लरिशिंग, उनका जीवन में राष्ट्र के लिए योगदान, वो खुश रहें और एक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र के नेता के रूप में अगले 20-25 वर्षों में उभरें, ये पूरा प्रयास उसी के लिए है। जी मैं तो इसे उसी रूप में देखता हूं। सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं पे पीछे एआई लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस की बात है। कुछ जी मॉडल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो शायद स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ ऐसे जी मॉडल्स नज़र आ रहे हैं जहां पर ड्रोन का एक इस्तेमाल का एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि जब
चर्चा देश में होती है, देश की नीतियों से इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, चंद्रयान जैसी जब सफलता मिलती है, एआई पे देश आगे बढ़ने को लेकर जमीनी प्रयास करता है, तो छात्रों तक, नई पौध तक किस प्रकार के विचार पहुंचते हैं, शायद उसका ही परिलक्षण हमको इस वक्त इन तस्वीरों के आधार पर दिखाई पड़ रहा है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री पीछे के बारे में नहीं सोचते। वो आगे अगले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष आप देखिए ना, जिस देश का प्रधानमंत्री 2047 का विज़न लेके चल रहा हो, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नए इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इस सब के लिए उनके निर्देश आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे प्रधानमंत्री पहली बार, उसी समय उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दिया था कि हम दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 कैसे बने। और उस टास्क फोर्स ने लगभग 1 वर्ष काम करके अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा था कि मुझे बताइए आप 1 वर्ष में कि जी। आप क्या-क्या करना चाहते हैं। तो उसी का ये हिस्सा है कि प्रधानमंत्री बच्चों को उन किसी भी सुविधा से अलग नहीं रखना चाहते हैं जो उनको देश की समृद्धि के लिए, इनोवेशन के लिए जी आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, और शायद अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से किस प्रकार का जी एक हाँ। वैज्ञानिक सोच का आधार तैयार देश के स्कूलों में किया गया है, उसका एक नतीजा भी हम कह सकते हैं। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी निशांत सौरभ इस वक्त भारत मंडपम में ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, और लगातार शिक्षा से जुड़ी खबरें कवर करते रहते हैं। निशांत हमारे साथ मौजूद। निशांत, स्वागत है आपका। सवाल यही कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस एग्जीबिशन का अवलोकन कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं। अगर आप जानकारी दे सकें कि क्या क्या ये संवाद इस वक्त हो रहा है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो देश भर के छात्र आए हैं उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, शोकेस किए हैं, और प्रधानमंत्री के सामने वो जानकारी साझा कर रहे हैं। निशांत जी देखिए आर्येंद्र, अभी आपने अटल टिंकरिंग लैब का जिक्र किया, जो कि अटल टिंकरिंग लैब जो देश के करीब 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोला गया है। और वहाँ के बच्चों ने अपना यहाँ पर जो उन्होंने नवाचार किए हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। क्योंकि अटल टिंकरिंग लैब जो कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना पे ही शुरू किया गया है, वो देश भर के स्कूलों में नवाचार यानी इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप करने में काफी मददगार साबित हुआ है। और ये जो 10,000 स्कूलों की बात मैंने कही, यहाँ पर जो अटल टिंकरिंग लैब खोले गए हैं, यहाँ पर बच्चे तमाम तरह के इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करते हैं, और जो सोशल प्रॉब्लम है उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं अटल टिंकरिंग लैब के जरिए। और मैं ये भी बता दूं कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ से अधिक बच्चे एक्टिवली इसमें इंगेज है। अटल टिंकरिंग लैब में देश भर के 1 करोड़ से अधिक बच्चे इंगेज है इन 10,000 स्कूलों में। तो यहाँ पर जो अटल टिंकरिंग लैब की जो एग्जीबिशन लगाई गई है वहाँ उनके प्रोजेक्ट्स का, उसमें जैसे कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जैसे कुछ बच्चों ने स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इसके बारे में अपना प्रोजेक्ट लगाया है। उसके अलावा सेफ्टी ड्रोन फॉर मिलिट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री के लिए सेफ्टी ड्रोन उन्होंने तैयार किया, जो कि जो जैसे हम बॉम्ब की बात करते हैं तो उसको बॉम्ब डिस्पोजल की बात करते हैं, तो बॉम्ब को ये बिना उसको छुए वो सेफली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक ये प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा जो लैंडमाइन का डिटेक्शन भी कर सकता है ये ड्रोन। तो मिलिट्री के लिए ये काफी एक इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जिसको बच्चों ने तैयार किया है। उसके अलावा एक वायुपुत्र नाम से एक इन्होंने डिवाइस तैयार किया, जिसको अगर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगा दिया जाए तो ये एयर को यानी हवा को प्यूरिफाई कर सकता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। जैसे एयर ट्रैफिक पे काफी लोगों को पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ट्रैफिक सिग्नल पे अगर इसको इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो हवा को प्रदूषित को प्यूरिफाई करने में ये मददगार साबित हो सकता है। वायुपुत्र नाम का ये प्रोजेक्ट है। जी उसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए भी एक रोबोटिक प्रोस्थेटिक डिवाइस दिव्य हस्त नाम से बच्चों ने तैयार किया है, जो दिव्यांग जनों के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, जो कि स्कूली बच्चों ने तैयार किया है। निशांत, आपने वायुपुत्र का जिक्र किया। इस वक्त संभवतः वही तस्वीरें प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं वो बच्ची जानकारी दे रही है वायुपुत्र का ही। आपने बताया कि क्योंकि गाड़ियों के चलने से बहुत प्रदूषण होता है और ऐसे में
ट्रैफिक सिग्नल पे ज़्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ियां वहां स्टार्ट अवस्था में रुकी रहती हैं। वहां की वायु को प्योरीफाई करने का जो प्रयास बच्चों के द्वारा एक इनोवेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर से पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े बृहद विषय पे भी छात्रों के माध्यम से बड़ा प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है। निशांत जी बिल्कुल, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, ये जो सामाजिक सोशल इश्यूज हैं उनके प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं। चाहे वो पॉल्यूशन का इशू हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इशू है, एजुकेशन से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो इशू है, उसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेशन कर